Good morning, students. Today we are going to discuss about vibrational spectroscopy. लास्ट क्लास में हमने क्या डिस्कस किया था? रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी. अब देखिए नाम से समझ में आ रहा है कि यहाँ पे हम मॉलिक्यूल के कौन से मोशन से कंसर्न होंगे? मॉलिक्यूल के वाइब्रेशनल मोशन से. देखिए मॉलिक्यूल्स जब वाइब्रेट करता है, देखिए इससे पहले मैंने रोटेशन मोशन आपको बताया था. तो जब मॉलिक्यूल रोटेट करता है तो वो अपने क्या करता है? एक्सिस के अलॉन्ग रोटेट करता है. पर जब मॉलिक्यूल वाइब्रेट करेगा तो वो एक्सिस के अलॉन्ग वाइब्रेट नहीं करेगा, वो अलॉन्ग उसकी जो बॉन्ड होगी मॉलिक्यूल की, है ना, उसके अलॉन्ग मॉलिक्यूल क्या करेगा? वाइब्रेट करेगा. अब ये हो सकता है कि मॉलिक्यूल वाइब्रेट कर रहा है और साथ ही साथ क्या करते जा रहा है? रोटेट करता जा रहा है. समझ में आ रहा है आपको? देखिए ये रोटेशन चल रहा है इस तरीके से, और साथ ही साथ क्या कर रहा है? मॉलिक्यूल वाइब्रेट भी कर रहा है. देखिए आप खुद फील कीजिए कि वाइब्रेशनल मोशन के लिए एनर्जी हमें ज़्यादा रिक्वायर्ड होगी कि रोटेशनल मोशन के लिए. अब जस्ट फील करके सोचिए तो आपको ऐसा महसूस होगा कि वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स या वाइब्रेशनल मोशन के लिए हमें एनर्जी क्या होती है? ज़्यादा रिक्वायर्ड होती है. ठीक है, इसलिए ध्यान रखना कि जो वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स होते हैं उनके बीच में क्या होता है? कंसिडरेबल एनर्जी डिफरेंस होता है. जबकि रोटेशनल एनर्जी लेवल्स जो होते हैं वो थोड़ा क्लोजली पैक्ड होते हैं. फॉर एग्जाम्पल ये देखिए V इजिकल टू 0, V इजिकल टू 1, ये मेरे वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स हैं. अब इसके अंदर क्या होंगे? क्लोजली पैक्ड क्या होंगे या क्लोजली स्पेस क्या होंगे? मेरे रोटेशनल एनर्जी लेवल J प्राइम इजिकल टू 0, 1 प्लस ऐसे लगा दिया. इसी तरीके से जो उसका फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट होगा, वाइब्रेशनल एक्साइटेड स्टेट होगा, उसके अंदर भी J की वैल्यू होगी 0, 1, 2 एंड सो ऑन. ठीक है, चलिए अब ये जो मॉलिक्यूल वाइब्रेट करता है तो उसकी जो वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी होती है डेट इज गिवन बाई 1/2 पाई अंडर रूट के बाई म्यू. ये शायद कहीं आपने पढ़ा होगा. म्यू जो है बेटा वो क्या है हमारे यहाँ पे? रिड्यूस्ड मास है. रिड्यूस्ड मास का फॉर्मूला m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2. बट ध्यान रखिएगा ये वाला जो फॉर्मूला है m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 वाला, ये केवल कब एप्लीकेबल होगा? ओनली फॉर द लीनियर डायएटॉमिक मॉलिक्यूल्स. लीनियर डायटोमिक मॉलिक्यूल के लिए ये वाला कंसेप्ट हमारा यूज होने वाला है. ठीक है, चलिए. और के क्या है यहाँ पे? के जो है हमारा वो है बेटा फोर्स कांस्टेंट. इनडायरेक्टली ये हम कह सकते हैं किसको डिनोट करता है? बॉन्ड स्ट्रेंथ. ठीक है, बॉन्ड स्ट्रेंथ को. कोई बॉन्ड जितना ज़्यादा स्ट्रांग होगा के की वैल्यू उतनी ज़्यादा होगी. तो आप मुझे बताओ कि सपोज करो अगर आपसे कोई पूछे सी सिंगल बॉन्ड ओ, सी डबल बॉन्ड ओ और सी ट्रिपल बॉन्ड ओ, इसको मुझे अरेंज करना है इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी. तो ऑब्वियसली सिंगल बॉन्ड है, हल्का फुल्का होगा, कम एनर्जी से वाइब्रेट करेगा. ये मजबूत है तो थोड़ा ज़्यादा एनर्जी से वाइब्रेट करेगा. सी ट्रिपल बॉन्ड जो है वो क्या करेगा? और ज़्यादा वाइब्रेट करेगा. तो मोस्टली हम ये कह सकते हैं कि जो फ्रीक्वेंसी इज प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ के एंड इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ म्यू. ठीक है, चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं हम एनर्जी कैलकुलेशंस के लिए. ई वी से डिनोट कर रहा हूँ मैं यहाँ से V प्लस हाफ एच न्यू. अब ध्यान रखिएगा बेटा ये जो V है ना ये है वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर. जिस तरीके से हमारे रोटेशनल क्वांटम नंबर थे ऐसे ये हमारे क्या हैं? वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर जिसकी वैल्यू 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन कुछ भी हो सकती है. और ये जो है ये आपकी क्या है? ये वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी है न्यू. V और न्यू में थोड़ा सा हो सकता है एक जैसे दिखने में आप कंफ्यूज हो जाओ. ठीक है, चलिए. लेकिन ये इंपॉर्टेंट है क्या यहाँ पर? यूनिट. ये V प्लस हाफ एच न्यू ये किस लिए यूज होगा? मतलब किस में यूज होगा? जूल्स में. बट मोस्ट फ्रिक्वेंटली जो हम एनर्जी कैलकुलेट करते हैं वो वेव नंबर के टर्म्स में करते हैं. तो उसका फॉर्मूले में बस क्या चेंज आता है? सिर्फ एम ओमेगा बार. वो एक ही चीज़ है. मैं यहाँ पे V से डिनोट नहीं कर रहा क्योंकि मुझे उसके ऊपर बार लिखना है. ओमेगा बार इट इज नथिंग बट द वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी बट एक्सप्रेस्ड इन सेंटीमीटर इनवर्स. तो ये आप दो फॉर्मूले ध्यान रख लीजिएगा. ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट हेडिंग डालिए बेटा एन हार्मोनिक ऑक्सीलेटर. एन हार्मोनिक ऑक्सीलेटर ये क्या होता है? देखो अभी जो हमने वाइब्रेशनल मोशन पढ़ा वो कैसे मानते हुए पढ़ा कि वो हार्मोनिक मोशन शो करेगा. हार्मोनिक मतलब क्या होगा? जैसे आपने पेंडुलम देखा होगा तो अगर ये मीन पोजीशन है इक्विलिब्रियम की, तो अगर सपोज करो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में ये लेट्स से सपोज करो 1 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करता है तो ऑब्वियसली यहाँ भी क्या करेगा? 1 मीटर. मतलब जो पेंडुलम होता है वो बिल्कुल क्या होता है? हार्मोनिक मोशन शो करता है. लेकिन ये कंडीशन हमारे लिए एप्लीकेबल होती है आइडियल कंडीशन में.
रियलिटी में क्या होता है, मॉलिक्यूल हार्मोनिक मोशन शो नहीं करता, तो डेफिनेटली बहुत सारे फैक्टर्स जो होते हैं वहाँ पे रोल प्ले करते हैं, जिसकी वजह से मॉलिक्यूल्स का मोशन हार्मोनिक नहीं रह पाता। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम एनर्जी कैलकुलेट की बात करें, जैसे मैं आपको बता देता हूँ, E0 ग्राउंड स्टेट की बात करें, तो V की वैल्यू 0 रखेंगे तो क्या आएगा, हाफ एच न्यू और हाफ ओमेगा, वॉटेवर जो भी लिखना है आपको। तो आप देख सकते हो इवन इन द ग्राउंड स्टेट मॉलिक्यूल्स के पास एक मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी है, और इसको पता है क्या कहते हैं, इसको कहते हैं जीरो पॉइंट एनर्जी। मतलब इवन इन द ग्राउंड स्टेट मॉलिक्यूल पोजेस मिनिमम एनर्जी एंड इट इज कॉल्ड एज द जीरो पॉइंट एनर्जी। E1 पे अगर करें तो V प्लस हाफ एच न्यू करो तो क्या हो जाएगा 3/2 एच न्यू। E2 पे करो तो क्या हो जाएगा 5/2 एच न्यू। तो अगर मैं हार्मोनिक मोशंस को ड्रॉ करूँ इट्स जस्ट लाइक दैट, तो ये देखो ये मेरे वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स हैं, बना रहा हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। बताओ क्या होगा इसकी वैल्यू, यहाँ पे हाफ एच न्यू, फिर ऊपर मतलब यहाँ पे मैं V की वैल्यू क्या ले रहा हूँ 0 1, आप है ना इस तरीके से लिख सकते हैं 2 3, यहाँ क्या होगा हाफ एच न्यू के बाद 3/2 एच न्यू, यहाँ 5/2 एच न्यू, यहाँ 7/2 एच न्यू। क्लियर। अच्छा मुझे बताओ फर्स्ट टू एनर्जी लेवल के बीच की दूरी कितनी, 3/2 माइनस 1/2 दैट इज ओनली एच न्यू। इन दोनों के बीच की दूरी भी कितनी होगी, देखो 5/2 माइनस 3/2 दैट इज एच न्यू। इन दोनों के बीच की भी दूरी कितनी होगी, एच न्यू। अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट कंक्लूजन, हार्मोनिक ऑक्सीलेटर के केस में या वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स के जो वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स के बीच की जो स्पेसिंग होती है ना, दे आर इक्विस्पेस्ड, ठीक है। जबकि अगर आप रोटेशनल एनर्जी लेवल से कंपेयर करोगे तो जैसे जैसे जे की वैल्यू बढ़ती है उनके बीच की एनर्जी गैपिंग बढ़ती है। पहले दो के लिए बीच याद है कितना डिफरेंस था, डिस्टेंस था 2b, फिर कितना हुआ वो 6b, फिर कितना हुआ 12b, फिर कितना हुआ 20b, है ना। तो जैसे जैसे आप जे की वैल्यू बढ़ाओगे वैसे वैसे रोटेशनल एनर्जी लेवल्स के बीच की गैपिंग भी क्या होगी, बढ़ेगी। जबकि वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स के अलोंग क्या होगा, गैपिंग बराबर रहेगी, दैट इज इक्वल टू ओनली एच न्यू, ठीक है। जो रियल मॉलिक्यूल्स के लिए जब हम एनर्जी निकालते हैं यूजिंग द एन हार्मोनिक ऑक्सीलेटर अप्रोक्सीमेशन, तो फॉर्मूला क्या आता है, तो देखो ऑब्वियसली जो रियल मॉलिक्यूल होगा, देखो आइडियल कंडीशन में हमें पता है, आइडियल कंडीशंस के केस में क्या होता है, जो वैल्यूज आती हैं वो क्या आती हैं, मैक्स आती हैं। तो आइडियल कंडीशन में एनर्जी कितनी थी, अगर हम सेंटीमीटर इनवर्स वाला फॉर्मूला लेके करें तो हाफ ओमेगा ई है ना, सब एक ही है, ओमेगा ई पी प्लस हाफ ओमेगा ई। इसमें से मुझे क्या करना पड़ेगा, कुछ चीज़ क्या करनी पड़ेगी, माइनस करनी पड़ेगी, ताकि मुझे रियल मॉलिक्यूल्स के लिए क्या मिल जाए, एनर्जी लेवल्स मिल जाए। V प्लस हाफ का स्क्वायर ओमेगा ई एक्स ई, एंड व्हाट, ये सब सेंटीमीटर इनवर्स में बेटा है ना। और ये क्या है बता रहा हूँ, एक सेकेंड, एक्स ई क्या है मेरा यहाँ पे, एक्स ई मेरा जो है एन हार्मोनिसिटी कांस्टेंट, मॉलिक्यूल्स में कितना डिविएशन है आइडियलिटी से वो क्या डिनोट करेगा, एक्सी, और उसकी वैल्यू यूजुअली क्या होती है, बहुत स्मॉल होती है, बहुत ज़्यादा वैल्यू नहीं होती इसकी, ठीक है। चलिए बेटा नेक्स्ट आ जाते हैं हम हमारे किसके लिए, सिलेक्शन रूल। क्या है सिलेक्शन रूल एन हार्मोनिक ऑक्सीलेटर के लिए, तो शायद मैंने आपको हार्मोनिक ऑक्सीलेटर के लिए सिलेक्शन रूल नहीं बताया। हार्मोनिक ऑक्सीलेटर के लिए सिलेक्शन रूल होता है डेल्टा वी इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 ओनली, ठीक है। मतलब जो डेल्टा वी जो वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स के बीच में चेंज आएगा वो केवल कितने का आएगा, प्लस माइनस 1 का। प्लस माइनस 1 का मतलब 0 से 1 अलाउड है, 1 से 2, 2 से 3 अलाउड है। लेकिन एन हार्मोनिक ऑक्सीलेटर के लिए ये प्लस माइनस 1 भी हो सकता है, प्लस माइनस 2 भी हो सकता है, प्लस माइनस 3 भी हो सकता है, एंड सो ऑन, ठीक है। ये सारे सिलेक्शन रूल्स एन हार्मोनिक ऑक्सीलेटर के लिए वैलिड है, ठीक है। चलिए अब देखिए, पहले तो मैं आपको ये इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ कि जो ट्रांजिशंस V0 से V1 के बीच में होते हैं, ठीक है, इन्हें हम कहते हैं फंडामेंटल बैंड्स, ठीक है। क्या कहते हैं, फंडामेंटल बैंड। V0 से V1 के लिए, ग्राउंड स्टेट से फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, V0 से V2 होंगे तो ये कहलाता है बेटा हमारा फर्स्ट ओवरटोन बैंड्स, ठीक है, नाम है फर्स्ट ओवरटोन बैंड। इसी तरीके से V0 से V3 का होगा तो ये क्या कहलाएगा हमारा सेकेंड ओवरटोन बैंड्स, एंड सो ऑन। V0 से V4 थर्ड ओवरटोन्स, ठीक है। एंड इन सम केसेस वी ऑल्सो ऑब्जर्व व्हेन लाइक V1 से V2 या V1 से V3
सच टाइप ऑफ बैंड्स आर रेफर्ड टू एज हॉट बैंड्स। ठीक है, हॉट बैंड्स इसलिए क्योंकि ये यूजुअली क्या होते हैं बेटा, रेयर होते हैं। ठीक है, चलिए अगर हम एनहार्मोनिक कंडीशंस की बात करें तो हम क्या फर्स्ट फंडामेंटल बैंड्स के लिए डेल्टा ई निकाल सकते हैं। डेल्टा ई मतलब v इज इक्वल टू 0 से 1 के लिए। तो कैसे निकालते हो डेल्टा ई? E1 माइनस E0, डेल्टा ई निकालना है ना, चेंज ही तो निकालना है। तो E1 माइनस E0 एनहार्मोनिक ऑक्सीलेटर से निकलेगा। फॉर्मूला आपके सामने ऊपर। तो पहले हम v की वैल्यू क्या रखेंगे, 1। तो 1 रखेंगे तो क्या आएगा, देखो 1 प्लस हाफ ओमेगा ई कितना होता है ये, सबसे पहले 3/2 ओमेगा ई माइनस v प्लस हाफ, 1 प्लस हाफ कितना हुआ 3/2 का स्क्वायर, तो ये कितना हो गया 9/4। ठीक है, क्या हुआ ओमेगा ई एक्सी। ठीक है, ये तो हो गया E1 की वैल्यू माइनस, ध्यान से करना बेटा ब्रैकेट में माइनस, सेम चीज E0 के लिए करनी है। E0 के लिए करेंगे तो इतना कितना हो जाएगा, हाफ ओमेगा ई माइनस 1/4 हो जाएगा वो ओमेगा ई एक्सी। ठीक है, अब थोड़ा सा रीराइट कर लो, तो 3/2 ओमेगा ई माइनस हाफ ओमेगा ई कितना हो गया, बताओ 3/2 ओमेगा ई माइनस 1/2 ओमेगा ई कितना हो गया, केवल ओमेगा ई। अरे ठीक है, और ये क्या है, सॉरी आई एम सॉरी, ये माइनस ही रहेगा। ये है 9/4 ओमेगा ई और ये एक्चुअली क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 9 माइनस 1 कितना हो गया 8, 8/4 कितना हो गया 2। तो शुड बी ओमेगा ई माइनस क्या लिखोगे 2 ओमेगा ई एक्सी। ठीक है, क्या हम यहाँ पे कुछ चीज़ कॉमन निकाल सकते हैं बेटा, हाँ ओमेगा ई कॉमन निकल जाएगा, 1 माइनस क्या आ जाएगा 2 सेंटीमीटर इनवर्स। ये किसकी वैल्यू है बेटा, डेल्टा ई की फॉर द फंडामेंटल बैंड्स। ठीक है, फटाफट आप मुझे फर्स्ट ओवरटोन के लिए निकाल सकते हो। फर्स्ट ओवरटोन मतलब v इज इक्वल टू 0 से 2 के लिए, फटाफट निकालिए। मैं आपके लिए कर दूं, क्या आप खुद निकाल लोगे? तो आप देखोगे निकाल के तो ये आंसर आना चाहिए आपका 2 ओमेगा ई 1 माइनस 3 अब तो आप पहचान ही गए होगे, v इज इक्वल टू 0 से कोई 3 बोले तो क्या आ जाएगा 3 ओमेगा ई 1 माइनस 4 सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, अच्छा यहाँ पे एक कंसेप्ट आता है डिसोसिएशन एनर्जी का। डिसोसिएशन एनर्जी क्या है, देखिए ये जो मैंने डायग्राम बनाया था आपका, ये हार्मोनिक ऑक्सीलेटर का बनाया था, बट एक्चुअल में क्या होता है, ये डायग्राम कैसा बनेगा पता है आपको, ये डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा। इस तरीके से, क्यों, जब आप एनर्जी लेवल्स, सॉरी क्या हो जाता है, जब आप एनर्जी लेवल्स इनिशियली बढ़ाओगे तो आप देखोगे कि बिल्कुल किसकी तरह बिहेव कर रहा है, हार्मोनिक ऑक्सीलेटर की तरह। यही तो था ना, फिजिकल टू 0 1 2। लेकिन जैसे जैसे आप एनर्जी बढ़ाओगे तो क्या होगा, एक पॉइंट ऐसा आएगा, अरे मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट कर रहा है, ठीक है, आपने और एनर्जी बढ़ा दी और जोर से वाइब्रेट करने लगा, और बढ़ा दी और जोर से करने लगा। एक पॉइंट ऐसा आएगा कि ये इतनी ज़्यादा एनर्जी आप इसे प्रोवाइड कर दोगे कि ये बॉन्ड इवेंचुअली क्या हो जाएगा, ब्रेक कर जाएगा। तो उस पॉइंट पे जो एनर्जी होगी ना, वो हमारी कहलाती है कौन सी, डिसोसिएशन एनर्जी। और इसके लिए भी हमारे पास एक फॉर्मूला है, डी इज इक्वल टू क्या होता है, ओमेगा ई अपॉन ओमेगा ई अपॉन 4xe। दिस इज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द डिसोसिएशन एनर्जी। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट योर वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है, चलिए।